Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube English literature channel. Today we are going to discuss about developing arguments in research methodology. So actually arguments क्या होते हैं? बहस करना, मुबाहिसा करना, ठीक है. बट हम इस मुबाहिसे को या इन आर्ग्यूमेंट्स को किस तरह डेवलप कर सकते हैं ड्यूरिंग रिसर्च और इन द रिसर्च मैथडोलॉजी, तो ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट है डेवलपिंग आर्ग्यूमेंट्स, इसको समझ लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई रिसर्च कंडक्ट की है, ठीक है. आजकल मैं बड़ी एग्जांपल्स देती हूँ लाइक 9/11 की या वर्ल्ड वॉर 2 की, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई रिसर्च कंडक्ट की है करनी है 9/11 के इवेंट पे. अब 9/11 के इवेंट पे जो आपकी थॉट है, जिस हिसाब से आप रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं, कहीं भी वो रिसर्च कंडक्ट नहीं हुई, ठीक है. या जहाँ पे रिसर्च कंडक्ट हुई है वो आपकी थॉट्स के अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग फुलफ़िल नहीं हो रही, तो तब आप वहाँ पे क्या करते हैं, आप आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, आप उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, आप ओपिनियंस देते हैं, आप सजेशंस देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, यहाँ पे ये क्वेश्चन रेज़ होता था, ये क्यों नहीं रेज़ हुआ, यहाँ पे ये इस चीज़ पे बात क्यों नहीं हुई. तब आप डेवलप करते हैं एक आर्ग्यूमेंट. फॉर एग्ज़ाम्पल अब पता चला कि 9/11 जो है वो इस्लामोफोबिया के लिए हुआ, ठीक है. 9/11 जो है यहाँ पे अटैक हुआ, अमेरिका वहाँ पे इन्वॉल्व था, अफ़गानिस्तान में बड़ा जो है ख़राबी हुई या नुकसान हुआ, ठीक है. तो पाकिस्तान का ये हाल हुआ और मुस्लिम्स को फिर किस तरह किया जाता था. लेकिन इन तमाम चीज़ों पे इश्यूज़ हैं, ठीक है. इन तमाम चीज़ों पे उन्होंने क्वेश्चन राइज़ किए हैं. इन पे क्वेश्चन राइज़ क्यों नहीं किए कि कितनी ज़्यादा तबाही हुई, ये सपोज़ कर रहे हैं, ठीक है. कितनी ज़्यादा आवाम बेरोज़गार हो गई, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्शन कितनी हुई, ठीक है. तो आपको इन चीज़ों को रेज़ करना है, इन चीज़ों पे बहस करनी है, सजेशंस देने हैं, अपने फीडबैक्स देने हैं, ओपिनियंस देने हैं कि आपको इस तरह करना चाहिए था. इट्स मीन कि आप तब आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, डेवलप आर्ग्यूमेंट जो है वो डेवलप कर रहे हैं. तो यही आर्ग्यूमेंट डेवलपिंग होता है. सिंपली हम बात करें, अगर जब आपके पॉइंट ऑफ व्यू और जो राइटर है, ठीक है, या जिन्होंने इन टॉपिक्स पे बात की हुई है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू में क्लैशेस आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, तब आप एक आर्ग्यूमेंट डेवलप करते हैं, आप अपनी वॉइस रेज़ करते हैं कि इस पे बात क्यों नहीं हुई, इस पे बात होनी चाहिए थी. ये आपको सजेशन, आप सजेशन देते हैं दूसरों को कि इन चीज़ों पे लिखना चाहिए था उनको इन चीज़ों पे. जैसे कि आजकल पॉलिटिक्स चल रही है, ठीक है. तो पॉलिटिक्स में ना आप फिर आवाज़ उठाते हैं ना कि उन्होंने आवाम का नहीं सोचा, उनको आवाम के लिए ये सब करना चाहिए था, उन्होंने उनको डैम्स बनाने चाहिए था ताकि सैलाब ना आता. तो इस तरह के ये क्या है, ये आप आर्ग्यूमेंट्स डेवलप कर रहे हैं ना. ये आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं या आप बताना चाहते हैं, जब अपनी वॉइस रेज़ करते हैं, तो आप बहस मुबाहिसा करते हैं, तो इट्स मीन कि आप आर्ग्यूमेंटेटिव कन्वर्जेशन कर रहे हैं, ठीक है. तो ये डेवलपिंग आर्ग्यूमेंट्स होता है इन रिसर्च. इसी तरह हम रिसर्च में भी ऐसे ही करते हैं कि जब हम देखते हैं कि ये थ्योरी अप्लाई हो रही है, ये थ्योरी अप्लाई हो रही है, आप किसी भी टेक्स्ट को ले रहे हैं, उस पर आप सर्च करते हैं, गैप्स तलाश करते हैं, जब बल्कि टेक्स्ट को रीड आउट कर रहे होते हैं, तो आप चाहते हैं, आप पढ़ते हैं, आप तो सोचते हैं कि इस चीज़ पे, इस मौजू पे या इस टॉपिक पे बात क्यों नहीं हुई, इस पे भी करनी चाहिए थी. तो इट्स मीन कि आप रिसर्च के ड्यूरिंग डेवलपमेंट कर रहे हैं किनकी, आर्ग्यूमेंट्स की. अब इसके टेक्स्ट को थोड़ा पढ़ते हैं. डेवलप योर आर्ग्यूमेंट बाय कंसीडरिंग द एविडेंस एंड ड्राइंग योर ओन कंक्लूजन. जब आपके पास, अब यहाँ पे दो चीज़ें आ गई हैं, एविडेंस, ठीक है, और ओन कंक्लूजन, और यहाँ पे एक और चीज़ है आर्ग्यूमेंट्स. आप क्या करते हैं जब आर्ग्यूमेंट्स डेवलप करते हैं, अब क्या, जब हम बहस करते हैं ना, तो हमारे पास बहस के लिए एक पक्की दलील होनी चाहिए, ठीक है. एक सॉलिड पॉइंट होना चाहिए कि हर कोई उसको माने. ये ना हो कि आपके दरमियान एक क्लैशेस पड़ जाएं, आपके आर्ग्यूमेंट्स पे ही आर्ग्यूमेंट्स होने लग जाएं. तो आप, जब आपके आर्ग्यूमेंट्स सॉलिड होंगे,
आपके पास एक एविडेंस होगा उन चीज़ों को प्रूव करने के लिए, तभी आप जो है ओपिनियन दे सकेंगे, या तभी आपका जो है स्ट्रेंथफुली आप जो है अपना आर्गूमेंट किसी के सामने रख सकते हैं। तभी आप अपने कंक्लूजन, अपनी थॉट्स, अपने पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आर्गूमेंट्स के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? एविडेंस, और उसके बाद योर ओन कंक्लूजन और योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। ये जब आपके पास सबूत होगा ना, तभी आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो रीज़नेबल समझा जाएगा या सॉलिड समझा जाएगा। If you are considering a range of opinion, try to group them together under headings. अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ओपिनियन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि इस तरह भी इस टॉपिक पे ये भी बात होनी चाहिए, आपको इस टॉपिक पे 9/11 के वाक़े में ये भी करना चाहिए था, किस तरह कितने मुसलमानों को शहीद किया, कितने ईसाइयों को शहीद किया, अमेरिकन को कितना शहीद किया, पाकिस्तानियों पे क्या इफ़ेक्ट हुआ, ठीक है, कितने लोग बेघर हो गए, कितने माँओं के बच्चे उजड़ गए, कितने जो बीवियाँ बेवा हो गई। इन सब तमाम बातों के आपके पास लातादाद पॉइंट ऑफ व्यू हैं, बल्कि ओपिनियंस हैं। तो आपने क्या करना है, ग्रुप्स की सूरत में उनको राइट डाउन कर लेना है, हेडिंग दे के, मुख्तलिफ हेडिंग दे के। फॉर एग्जाम्पल आप दे लें कि रोज़गार की हेडिंग दे लें, बेरोज़गारी की हेडिंग दे लें, उसके नीचे लिखें। फिर आप ये बता दें कि पाकिस्तानियों के साथ क्या सलूक हुआ, आप उसके नीचे लिखें। फिर आप बता दें कि इस्लामोफोबिया किस तरह फैला उसके, फिर अमेरिकन कितने मारे गए और पाकिस्तानी या मुसलमान कितने शहीद हुए, अफ़गानी कितने शहीद हुए। तो ये मुख्तलिफ हेडिंग से कि ना ग्रुप्स की सूरत में आपने अपने ओपिनियंस बना लेने हैं। Look at the strength and weaknesses of different sets of evidence and present these clearly and in the critical way. ये बात हो रही है जब आप किसी भी 9/11 के वाक़े को, बल्कि किसी भी हिस्ट्री के इवेंट को जब आप प्रैक्टिकल लाइफ, आज की प्रेजेंट प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेट करके समझते हैं, तो नेचुरली आपको जल्दी समझ आती है। ठीक है, तो इट्स मीन कि आपने वीकनेसेस देखनी है, स्ट्रेंथ जो है वो देखनी है कि जो टॉपिक उसने लिखा है या जो टॉपिक वो बयान कर रहा है उसमें उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितना सॉलिड पॉइंट है उसमें, और वीकनेसेस क्या क्या है। और अब उस वीकनेसेस को और स्ट्रेंथ्स को आपने आज के दौर के साथ, प्रैक्टिकल दौर के साथ रिलेट करके देखना है, बट इन क्रिटिकल वे। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि इस दुनिया में, आज की दुनिया में ये सारा कुछ हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल इस्लाम की डेफिनेशन लेते हैं एक टॉपिक के किंगडम ऑफ शिबा, अगर सुना हो किसी ने, सबा जो कि जन्नत कहलाती है दुनिया की, तो वो जब थी ना किंगडम ऑफ शिबा, तो उसमें अल्लाह ताला ने एक जन्नत बनाई हुई थी। तो उसमें लोग बहुत खाते पीते थे, खुश थे, सिविलाइजेशन भी उनमें बड़ी अच्छी थी और हर चीज़ परफेक्ट थी जो जन्नतियों के लिए जन्नत में होगी। लेकिन फिर उन्होंने वो बोर फील करने लग गए और उन्होंने कहा कि हम उकता चुके हैं हम, क्योंकि तब सफ़र पे जब जाते थे ना, तो तब सफ़र इतनी आसानी से, जो अब हफ्तों में तय होता है, तो वो सेकंड्स में या मिनट्स में तय हो जाता था तब। तो वो बोर हो गए। इंसान ने जब बोर हो के कहा कि अल्लाह हम तुम्हारी ये नेमतों से उकता गए हैं, हमें भी लंबे लंबे सहराओं में सफ़र करने हैं, हम भी चाहते हैं कि हम कुछ करें, तो हम जो है अपनी कमाई से, अपनी मेहनत की कमाई खाएं। इस तरह की नाशुक्रियाँ करने लगे। ठीक है, तो क्या हो गया कि उन पे अज़ाब आया और जन्नत जो है, वो किंगडम है जो सारी तबाह हो गई। तो अब उस चीज़ को आज रिलेट करके देखो, आज के दौर में एक इंसान है, वो शादी कर लेता है। ठीक है, अब वो जब शादी होगी उसकी, इट्स मीन कि उसको सब कुछ मिल गया, ठीक है, जो उसके लिए था, बट फिर से उसके दिल में ख्वाहिश उठती है कि अब नहीं यार, अब कोई और होनी चाहिए। इट्स मीन कि वो जो किंगडम ऑफ शिबा के लोग थे वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। जब आप एक चीज़ से, अल्लाह की नेमत से, जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास इतना ज़्यादा पैसा आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कंपनियाँ हैं, दो वो आपको इतना प्रॉफिट दे रही हैं, तो आप इंसान जो है ना नेचुरली ग्रीडी है, तो उसके अंदर लालच पैदा होता है कि अच्छा चलो दो यार ये काफ़ी नहीं है, थोड़ी हैं, मुझे एक और कंपनी बनानी चाहिए। तो इस तरह जब हम मोर एंड मोर की तलाश में निकलते हैं, तब हम हमेशा लॉस में रहते हैं। और तब अल्लाह कहते हैं कि तुम मेरी नेमतों का शुक्र नहीं करते, तो बस ये लो, फिर अज़ाब ले लो। तो यही हिसाब है यहाँ पे कि
आपने हिस्ट्री को प्रेजेंट के साथ रिलेट करके देखना होता है, ठीक है। तब आपके पास बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू आपके भी बनते हैं, आपको समझ भी आती है। दिस विल हेल्प टू शो यू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव रीड। और ये आपको क्या हेल्प करता है जब आप रिलेट करके पढ़ते हैं कि आपने क्या अंडरस्टैंड किया। टेक द एविडेंस इनटू अकाउंट इन डेवलपिंग योर ओन आर्ग्यूमेंट्स एंड मेक क्लियर व्हाट योर पॉइंट ऑफ व्यू। अब उस चीज़ को पकड़ें जिसके जो आपकी रिक्वायरमेंट्स के मतलब पूरा नहीं उतर रही आपकी रिक्वायरमेंट्स पे। आपने उस चीज़ को पकड़ना है, आपने कहना है कि ये बातें हुई हैं भाई, मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये इस तरह हो, ठीक है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू दें और उसके साथ एविडेंस दें कि अगर ऐसा हो तो ये कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, अगर ऐसा हो तो ये आउटकम्स आएंगे। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा बेनिफिट है, तब आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो माना जाएगा। अब खैर है, अब ये भी नहीं है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू और आपकी सोच हमेशा ठीक हो तो उसको लोगों को क्रिटिसाइज़ भी मिलेगा। ओबियसली अगर अच्छी हुई तो अप्रिशिएट की जाएगी और अगर बुरी हुई तो कोई बात नहीं। आप अगर क्रिटिसाइज़ किया जाता है आपको तो आप दिल पे ना लें। आजकल हमारी जनरेशन जो है ना वो ईगो प्रस्त हुई है। उन्होंने यही कहा है कि भाई हम अपनी गलती तस्लीम नहीं करेंगे। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ दिस जनरेशन। ये सारे किस्से इनके ये हैं कि हम में ईगो बहुत है, हमारा दिल दुखता है, भाई हम गलती नहीं एक्सेप्ट करेंगे। पूरी माशरा पूरी दुनिया गलत है, हम गलत नहीं हो सकते। हमें अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। जहाँ पे हम गलत हैं वहाँ पे हमें गलत समझना चाहिए खुद को। तो अगर आपको क्रिटिसाइज़ किया जाता है तो आप कोई बात नहीं, आप उस पर और रिसर्च करें, नेक्स्ट टाइम और आर्ग्यूमेंट्स ले आएँ। वो गलती आपकी आप अपनी स्ट्रेंथ बना लें, ठीक है। और नेक्स्ट जब आप रिसर्च करेंगे तो क्या पता आपके पॉइंट ऑफ व्यू इतने स्ट्रॉन्ग हों कि बाकी सारे मजबूर हो जाएं आपके पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। अब ये बात हो गई। अब इसमें क्या है, परहैप्स योर आर्गूमेंट्स हैव स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एज वेल, इट इज़ फाइन टू एक्नॉलेज। वही बात कि आपके जो आर्गूमेंट्स होते हैं ना वो कभी कभार स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, कभी कभार उसको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। इंक्लूड योर ओन वॉइस इन योर राइटिंग। अब ये नहीं होना चाहिए कि आपने सुनी सुनाई बातें उठाई हैं और दूसरों की सुनी है कि भाई इमरान खान बहुत बुरा है, ठीक है, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। भाई अपनी सोच लगाओ कि उसने क्या किया है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं बताते? आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, ना कि दूसरों का। आपने इंटेलेक्चुअल थेफ्ट नहीं करना, आपने इंटेलेक्चुअल अपने योर ओन इंटेलेक्चुअल वर्क इस पे फोकस करना है। दूसरों की सुनी सुनाई बातों पे आपने वर्क नहीं करना। आपने अपनी दिमाग का इस्तेमाल करके उस टेक्स्ट को पढ़ना है, उस चीज़ को सोचना है, फिर आर्गुमेंट डिवेल्प करना है, ताकि कल को जब आप से कोई और बात पूछी जाए, अगर सुनी सुनाई हुई तो आपके माइंड में वो क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि आपसे ये भी लोग पूछ सकते हैं। लेकिन जब आपका इंटेलेक्चुअल लेवल अपना होगा, इंटेलेक्चुअल वर्क और आर्ग्यूमेंट्स अपने होंगे, तो आप हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो यही आगे लिखा है कि योर वॉइस विल इमर्ज थ्रू योर डिस्कशन, इंटरप्रिटेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ द सोर्स। जब आपके पास अपना आर्ग्यूमेंट्स होगा तब आप डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है, चीज़ों को इंटरप्रेट करके बता सकते हैं कि इसलिए मैंने इस चीज़ को कॉपी किया, इसलिए मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि फ़लाँ जगह फ़लाँ हिस्ट्री में ऐसी बात हुई थी तो इतना बेनिफिट हुआ था, ठीक है, इतना प्रॉफिट हुआ था। तो इसलिए मैं अब भी कह रहा हूँ कि या कह रही हूँ कि इस तरह करो तो ये हमें एडवांटेजेस मिलेंगे, ठीक है। और फिर एवोल्यूशन भी आएगी। आप जिन जिन ज़राओं से वो अपने आर्ग्यूमेंट्स पढ़ के इंटेलेक्चुअल वर्क कर रहे हैं, आप आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, वो जो है ऑथेंटिक भी साबित होंगे। क्योंकि जब आप खुद सोचते हैं ना तो आप रेफरेंसेस देते हैं कि मैंने फ़लाँ जगह से ये पढ़ा था, ठीक है, फ़लाँ जगह से, जब मैं फ़लाँ बुक से ये पढ़ा था, फ़लाँ नॉवल से पढ़ा था, फ़लाँ आर्टिकल से पढ़ा था, जब न्यूज़पेपर आई थी मैंने तब भी आर्टिकल वहाँ पे पढ़ा था। तो तब आप इस काबिल होते हैं, आप में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि आप आर्ग्यूमेंट्स कर सकें, आप डिवेल्प कर सकें और उनके तमाम सवालों के जवाब दे सकें, ठीक है। अब हेयर अच्छा ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि आपने किस तरह आर्ग्यूमेंट्स करने हैं। हेयर आर सम वे यू कैन एस्टैब्लिश योर वॉइस इन योर राइटिंग। आप अपनी राइटिंग के थ्रू भी
आर्गूमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्यों क्योंकि आप फिर बता सकते हैं ना कि ये चीज़ मैंने पढ़ी है तो मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं ये चाहता हूँ, ये चाहती हूँ। मेक योर एंड एट्रीब्यूट not references assertion at the start of the paragraph followed by evidence finding argument from your source। सबसे बड़ी गलती है जो हम ये करते हैं, हम कभी भी इल्हामी इल्म नहीं रखते। हमने इल्म जो जितना भी सीखा है हमने इंटरप्रिटेशन पे सीखा है। हम हर चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं। जो हमारे टीचर्स हैं, हम उनके टीचर्स हैं या जितने उलमा कराम हैं, स्कॉलर्स हैं, उन सब ने इंटरप्रेट ही किया है चीज़ों को, खुद ओरिजिन नहीं किया उन्होंने चीज़ों का। साइंटिस्ट ने कितनी डिस्कवरीज़ की हैं, वो डिस्कवरीज़ हैं। ठीक है, इन्वेंशंस कितनी की हैं, वो इन्वेंशन है। प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज में से न्यू नॉलेज को अखज़ किया गया है, यानी कि उसका ओरिजिन किसी और ने किया है। तो इस वजह से हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये मैंने खुद बनाया है। इट्स मीन कि आपको उसके सोर्सेज, उसके एविडेंस, उसकी साइट्स और जो उसके रेफरेंसेस होते हैं, बिब्लियोग्राफी आपने लाजमी लिखनी होती है कि मैंने यहाँ से ये चीज़ पढ़ी है। ये नहीं कह सकते आप कि मैंने खुद सोचा है या खुद आपकी सोच हाँ आपके जहन में आ सकती है, लेकिन वो भी तब आती है जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हो, खुद ब खुद जनरेट नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं शादी के बारे में सोचूं, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, आजकल हमारी कज़न की शादी है तो बड़ा यही फंक्शन हो रहा है कि सोचें भी डेवलप हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सोचूं कि मेरी कज़न की शादी है तो ही मैं कपड़ों के बारे में सोच सकूँगी, तो ही मैं पूरे ड्रेसअप के बारे में सोच सकूँगी, तो ही मैं मेकअप के बारे में सोच सकूँगी, तो ही मैं उन तमाम फंक्शंस पे मैंने कैसे लुक देनी है, किस तरह रेडी होना है, तभी सोच सकूँगी। यानी कि कुछ ना कुछ रेफरेंस हमारे पास होता है जिससे हम आइडियाज़ जनरेट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और डेवलप करते हैं। ठीक हो गया। अब बात आती है यहाँ पे ना, एक है नेक्स्ट है शायद, एक्सपेक्टली टेल योर रीडर व्हाट द कनेक्शन एज बिटवीन दो सोर्सेज एंड योर मेन असर्शन। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल, अच्छा आपने बताना होता है कि आपकी सोच में, ठीक है, और जो सोर्स आपने देखा है या पढ़ा है कि जिसमें आपको जो है कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, क्लैशेस पड़े हैं, उसमें क्या डिफरेंस है और उनके दरमियान क्या कनेक्शन है। यानी कि अगर आपने वो टेक्स्ट पढ़ा है जिससे आपको मुखालफत है, आप उसके अगेंस्ट हैं, तो आप बताएंगे कि मैं इसलिए इसके अगेंस्ट हूँ। और आप जिसको प्रेफर करें, आपने उसको बताना है, उस हिस्ट्री के साथ उसकी अपनी थॉट को कनेक्ट करके बताना है कि मैं इस वजह से इसके हक़ में हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे जो है ना, वो रेनेसां एज को चैलेंज करता है, टर्म को ना चैलेंज करता है, बल्कि आर्ग्यूमेंट्स करता है। वो कहता है कि इसमें क्लासिकल इमेजरी भी नज़र आती है, इसमें मेडिवल एज भी नज़र आती है, ठीक है, इसमें डिसएडवांटेजेस भी नज़र आते हैं। तो फिर इसको रेनेसां एज, रिफॉर्मेशन, एज ऑफ रीबर्थ, ठीक है, ये जो फ्री बॉर्न क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें तो सारी चीज़ें पुरानी हैं, इसमें तो मेडिवल एज नज़र आती है, इसमें क्लासिकल एज नज़र आती है, तो फिर इसको न्यू एज क्यों कहा जाता है? एज ऑफ डिस्कवरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें तो फिर भी लोगों के रवैये भी वैसे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स भी उनके साथ कुछ ना कुछ मैच कर रही हैं। तो ये आर्गूमेंट किया ना इसने, तो इसका मतलब ये है कि इसने प्रूफ दिया। क्या प्रूफ दिया? कि इसमें मेडिवल एज नज़र आती है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्लासिकल एज की नज़र आती है, इमेजरी भी क्लासिकल एज की नज़र आती है। तो क्यों इसको रेनेसां एज कहा गया? यहाँ पे आर्गूमेंट आपका क्लियर हो गया। ये आर्गूमेंटेटिव कन्वर्जेशन होती है, इस तरह आर्गूमेंट्स डिवेलप होते हैं। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि हम अपने आर्गूमेंट्स को किस तरह जो है वर्ब्स, कैसे वर्ब्स यूज़ करके उसको ऑथेंटिक बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कुछ कहा है कि इस तरह, मैं ये चाहता हूँ कि ये इस तरह हो, जैसे कि स्टीवनसन एक्सप्लेन डैट, कहते हैं मैं ये इसलिए चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रही हूँ कि एक बंदा है, वो कहता है कि मैं इसलिए क्लैश करता हूँ या मुझे इसलिए इस चीज़ से मुखालफत है क्योंकि स्टीवन ये एक्सप्लेन डैट, उसके आगे वो इन्फॉर्मेशन, वो स्टेटमेंट या कोट लिख देगा, फिर बताएगा स्टीवन इस चीज़ पे आर्ग्यू करता था, या स्टीवसन डिस्क्राइब उसने किया है इस चीज़ को ऐसे, या आप और चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि स्टीवन करेक्टली आइडेंटिफाइज, स्टीवन
फेल्स टू कंसीडर, स्टीफन ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया है कि ये चीज़ इस तरह होनी चाहिए, उसने इस चीज़ को फेल किया है कि इस तरह नहीं होनी चाहिए, इसके डिसएडवांटेजेस हैं, उसने रिवील किए एंड हिडन ट्रूथ्स। ये एग्जाम्पल है कि आप अपनी कन्वर्जेशन को, आर्ग्यूमेंट्स को जो डेवलप कर रहे हैं उसको ऑथेंटिक किस तरह बना सकते हैं, इस तरह के जुमले इस्तेमाल करके, इस तरह के रेफरेंसेस दे के। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट, बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।